हम करेंगे रियल नंबर में ए रूट मीन्स स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 5 को हमने प्रूव करना इज नॉट ए रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर प्रूव करना हमने। तो इसके क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करें रूट 3 का हम प्रूव करते हैं। तो लिखेंगे हम लेट रूट 3 बी ए रैशनल नंबर। So this implies root 3 equal to P by Q, where P and Q belongs to I, मतलब P and Q are any integer number and Q is not equal to 0 and P and Q have no कॉमन फैक्टर, मतलब P और Q में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होते। और इसको हम यही बोल सकते हैं P and Q और कोप्राइम नंबर। कोप्राइम नंबर भी वही होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो उसको हम कोप्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये आ गया। अब इसका इस रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, रूट 3 का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का होल स्क्वायर। इट मीन्स 3 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो इसका मतलब 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज, ये हमारे पास सारे इम्प्लाइज में आएंगे, मतलब पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। मतलब पी स्क्वायर जो है 3 का मल्टीपल है, इसका मतलब 3, ये इसका पी स्क्वायर का फैक्टर है, तो 3 से मतलब ये था हमारे पास पी स्क्वायर इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज 3 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। सो दिस इम्प्लाइज 3 इज ए फैक्टर ऑफ p। और जब 3 का फैक्टर है p, तो इसका मतलब p जो है मल्टीपल ऑफ 3 होगा। तो हमने मान लेते हैं लेट p इक्वल टू 3k, और k जो है हमारे पास क्या है, कोई भी एनी रियल नंबर है। कोई भी हमारे पास रियल नंबर है। तो ये आ गया p। अब इसको हम पहले पुट कर देंगे। सपोज दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन 1। तो कितना जाएगा, 3k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। ये हो गया 9p स्क्वायर इक्वल टू 3q स्क्वायर। सो q स्क्वायर इक्वल टू 9p स्क्वायर अपॉन 3, ये कैंसिल हो गया। तो ये आ गया q स्क्वायर इक्वल टू 3p स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर इक्वल टू 3p स्क्वायर। इसका मतलब q स्क्वायर भी 3 का मल्टीपल है। सो दिस इम्प्लाइज 3 इज ए factor of q square. So this implies 3 is a factor of q. So this implies 3 is a factor of p and q both,
दोनों का फैक्टर है, और हमने यहाँ पे क्या कहा था, पी एंड क्यू है नो कॉमन फैक्टर। यहाँ पे तो 3 जो है कॉमन फैक्टर निकल गया, तो इसका मतलब दिस contradicts our assumption that P and Q have no common factor। P and Q को कॉमन फैक्टर नहीं है, सो hence √3 is not a rational number। यही हम सेम चीज़ जो है √2 √5 के लिए कर सकते हैं। इसमें 2 में हमारे पास क्या होगा, इसे 2 का स्क्वायर होगा तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर, 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू बोथ नंबर, तो ये हमारे पास एक ही आ गया। अब हम इसको करते हैं, इस पे तो भी सिंगल था, अब एक हम करते हैं होल नंबर और एक रूट का नंबर। अब हमें प्रूव करना है 2 + √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। तो वी सेम लेट इफ पॉसिबल 2 + √3 इज ए रैशनल नंबर। तो हम एक रैशनल नंबर लेते हैं, सपोज R, सो 2 + √3 इक्वल टू R लो या P/Q ले लो, कोई नहीं, P/Q ले लेते हैं, P/Q। और यहाँ कंडीशन P और Q की सेम रहेगी, P and Q आर एनी इंटीजर एंड P and Q और कोप्राइम। तो अब इसमें क्या करेंगे, √3 इक्वल टू P/Q -2 -2/1। अब इसका मतलब क्या हुआ, LHS हमारे पास √3 है, here √3 सॉरी LHS इक्वल टू √3 which is an irrational number and RHS equal to P/Q -2/1 is a rational number। अब इसका तो विच रैशनल नंबर आ गया, इसका क्या होगा, हमारे पास ये होगा डिफरेंस बिटवीन 2 रैशनल नंबर इज ए रैशनल नंबर। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS में, LHS not equal to RHS, hence our assumption is wrong। So 2 + √3 is
नॉट ए रैशनल नंबर। तो अभी यहाँ पे हमारे पास 2 + √3 इज नॉट ए रैशनल नंबर। अब हमारे पास सबसे पहले हमने बताया √2, √3, √5 का। अब हमने पहले 2 + √3 बताया, एक होल नंबर है और एक हमारे पास नेचुरल नंबर है, एक रूट का नंबर। अब हम दोनों रूट के नंबर ले लेंगे। सपोज हमने प्रूव करना है √5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो सेम वे let if possible √5 + √3 is a rational number. So therefore √5 + √3 equal to, सपोज हमने r ले लिया, चलो p/q ले लेते हैं। p/q सेम, इसमें क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि रूट हटाना हमने, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, √5 + √3 का होल स्क्वायर इक्वल टू p/q का होल स्क्वायर। तो ये होगा a + b का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर + √3 का स्क्वायर + 2 √5 √3 इक्वल टू p²/q²। ये हो गया 5 + 3 + 2 √15 इक्वल टू p²/q²। ये हो गया हमारे पास 8 + 2 √15 इक्वल टू p²/q²। ये हो गया हमारे पास 2 √15 इक्वल टू p²/q² - 8 अपन 1 लिख सकते हैं। अब √15 क्या हो जाएगा हमारे पास, p²/q² - 8 अपॉन 2 लिखें, या √15 इक्वल टू 1/2 p²/q² - 8/1। फिर से वही LHS इक्वल टू √15 is an irrational number and RHS equal to 1/2 p²/q² - 8/1 is a rational number, because रीजन इसका ये आएगा, डिफरेंस बिटवीन two rational number is a rational number. So therefore LHS is not equal to RHS. Same way पे this contradicts our assumption. So hence √5 + √3 is an irrational number. आज की क्लास के बाद इतना ही। अगली क्लास में हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू।